Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says the X-ray wavelength L alpha line of platinum having atomic number 78 is 1.3 angstrom. So the X-ray wavelength of L alpha line of molybdenum having atomic number 42 is option A 5.41 angstrom, option B 4.20 angstrom, option C 2.70 angstrom, option D 1.35 angstrom. So to understand the question, we need to understand about the concept of Moseley's law. So Moseley's law is based on the property or we can say the characteristics of X-ray. So हमने दो तरीके के X-rays पढ़े, one is continuous and another is characteristics X-ray. So we will be talking about characteristics X-ray over here. Characteristic X-ray जिसके बेस जिसकी मीन्स ऑब्जर्वेशन पे मोजलेज लॉ इज बेस्ड. ठीक है, तो मोजलेज ऑब्जर्व्ड एन एक्सपेरिमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट के जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है that is root nu and versus atomic number. When he plotted the graph, he found that this graph is approximately coming out to be a straight line. ठीक है, but this line is not passing through the origin. उसका रीजन बेसिकली था वो स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे वी नीड टू बी क्लियर विद द फॉर्मूले. सो फॉर के अल्फा लाइन और एल अल्फा लाइन ये सारी बातें हम पहले कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको क्या होता है बेसिकली. सो लेट्स सपोज के जो फास्ट मूविंग बाहर से पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, और वी कैन से द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हेन स्ट्राइक द मटेरियल. तो लेट्स सपोज दिस इज अवर के शेल, दिस इज अवर एल शेल, दिस इज एम एंड सो ऑन. ठीक है, तो अगर वो हमारा लेट्स सपोज कि एल शेल के इलेक्ट्रॉन को वो नॉकआउट कर देता है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इफ इट नॉकआउट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ द के शेल, सो वी कैन से के शेल एम्प्टी हो जाएगा एंड दिस वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय द हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. सो जो ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है, सो दिस ट्रांजिशन दैट इज फ्रॉम एल टू के, इट इज के अल्फा लाइन, एम टू के इट इज के बीटा लाइन एंड के गामा लाइन, सो ऑन. अगर वैकेंसी एल में क्रिएट हो रही है, सो एम से यहाँ पे ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी फॉर्मिंग एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा. सो इस तरीके से वी विल बी फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो फॉर के अल्फा लाइन की अगर हम बात करें, सो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी फॉर के अल्फा, ही फाउंड जो फ्रीक्वेंसी का रूट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से z माइनस ऑफ 1. अब ये z माइनस ऑफ 1 क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड z माइनस 1, ये जो माइनस 1 का इफेक्ट आ रहा है इट इज ड्यू टू द इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये है. सो टू बी प्रिसाइज यहाँ पे हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल, लेट्स से जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन है जब जंप करेगा यहाँ पे, सो इट इज ऑलरेडी वी हैव वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के शेल, राइट, क्योंकि के में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक तो नॉकआउट हो गया लेकिन एक अभी भी है. तो जब एल शेल से जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा, सो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होंगी, वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं. फर्स्ट इज ड्यू टू न्यूक्लियस एफ एन एंड अनदर रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इन के, राइट. सो यहाँ पे जो इफेक्ट हम लिख सक रहे हैं दैट इज z माइनस ऑफ 1, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूक्लियस की वजह से फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसको, z e को, एंड जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जस्ट ई को. तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो आएगा z माइनस 1. सो इस तरीके से दिस फिनोमिना ऑफ वी कैन से जो हमने z माइनस 1 लिखा इट इज नोन एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई बात के अल्फा की. सो के अल्फा के लिए अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम जनरलाइज कर दें, सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज टू बी रूट न्यू कैन बी रिटन एज ए z माइनस ऑफ b. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे वी कैन राइट द वैल्यूज ऑफ इट. सो फॉर के अल्फा लाइन के लिए ए की जो वैल्यू आती है वो आती है 4.98 10⁻⁷ रूट ऑफ हर्ट्ज. ठीक, और इसमें जो बी की वैल्यू आती है वो आती है 1. ठीक, सिमिलर रिजल्ट ही फाउंड फॉर एल अल्फा लाइन ऑल्सो. सो एल अल्फा के लिए भी वी नीड टू कीप द रिजल्ट्स इन माइंड. ए की वैल्यू आती है 2.13 10⁻⁷ हर्ट्ज का रूट. ठीक है, एंड जो वैल्यू आती है बी की इट कम्स आउट टू बी 7.4. सो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे याद रखनी है. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी हमें एल अल्फा लाइन के बारे में ही पूछा गया है क्वेश्चन में. सो जस्ट वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट टू द आंसर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेवलेंथ इज बीन गिवन टू अस
सो फ्रॉम द वैल्यूज वी कैन राइट, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें इक्वेशन को बोथ साइड, सो वी विल बी हैविंग न्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड माइनस ऑफ बी का स्क्वायर, ये रिजल्ट मिलेगा हमें. सो दिस कैन बी रिटन एज, फॉर प्लेटिनम वी कैन से न्यू पी, फॉर द molybdenum we can write it as to be m, and this can be written as, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर फॉर बोथ विल बी द सेम, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, राइट. एंड वी विल बी जस्ट हैविंग द वैल्यू z माइनस ऑफ b, यानी कि z ऑफ p माइनस ऑफ b स्क्वायर अपॉन z ऑफ m माइनस ऑफ b का स्क्वायर. ठीक है, अब न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, सो c कैन बी न्यू कैन बी रिटन एज c ओवर लैम्डा. सो c तो कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे रिजल्ट आएगा m p. ठीक है ना, सिंस इनवर्स हो जाएगी ये वैल्यूज, एंड फ्रॉम दिस यहाँ पे हम रीजन भी डाल देंगे. अब z हमें इसका गिवन है प्लेटिनम का 78 माइनस बी गिवन है 7.4 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय इसका गिवन है हमें 42 माइनस ऑफ 7.4 का द होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम हमें फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ molybdenum, राइट. सो जस्ट इट कैन बी रिटन एज 1.30 इंटू, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 70.6 होगी ये, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू कैन बी रिटन, एंड यहाँ पे 7.4 है, सो ये आएगी 34.6, and this will be the whole square. So finally we can say the value of wavelength of molybdenum comes out to 5.41 angstrom. So this is the answer to the question जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ. I hope you understood the solution. All the best.